भगवान ने समाधि को लगा लिया भोले बाबा ने। उधर महाराज हिमांचल के घर में एक सुंदर सी बिटिया का जन्म होता है। जिस समय पुत्री का जन्म हुआ है बड़ी खुशी, और मेरे भक्त तो बताया जाता है खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि घर में बिटिया का जन्म हुआ है ना, बड़ी प्रसन्नता है। और प्यारे कहा जाता है जब घर में लक्ष्मी का जन्म होता है बड़ी खुशी रहती है, बड़ी प्रसन्नता है। और देखा होगा बिटिया की खुशी में महाराज बहुत ही खुश हैं, खुश होकर के धनमाल लुटा रहे हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा, जिस समय वो बिटिया धीरे धीरे सियानी होती है तो एक दिन देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, नारद जी को बुलवा करके कहने लगे प्रभु हमारी बिटिया का नामकरण कर दो। और मेरे भैया अगर किसी के द्वारा नामकरण करवाया जाता है ना, और कोई योग्य पुरुष नामकरण करता है तो सुंदर ही नामकरण रखेगा। और भैया हमने तो आजकल नाम देखे हैं टिंकू पिंकू घंटो है, देखो ना दादा, ऐसे नाम रखना चाहिए जिनसे अगर मरते समय भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो कल्याण हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे बताया जाता है आज जिस समय नारद जी आए, नारद जी ने कहा चिंता ना करो बिटिया, नहीं भवानी तुम्हारे घर में जन्म लिया है, बड़ी सुशील सुलक्षणी है, इनका विवाह भोले बाबा के साथ में होगा। और मेरे भैया भोले बाबा तो समाधि में लीन है। और कहने लगे अगर वर पाना है तो बिटिया को तपस्या भी करना होगा। समय व्यतीत होता चला गया। बताया जाता है बिटिया को तपस्या के लिए जिसमें प्रेरित किया, बिटिया तपस्या करने चली गई। और बताया जाता है क्या कि बड़ी कठिन तपस्या माता ने की है। दर्शाया भी जाता है क्या कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, और कछु दिन किए कठिन उपवासा। बारी बतासा का मतलब जब बारिश होती है ना और जो पूजा उठाता है उस पूजे का सेवन करते हैं माता जी, इसलिए कहा जाता है कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। समय व्यतीत होता चला गया। इधर मेरे भक्तों उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ है जिसने देवताओं की नाक में दम कर दिया। उसने वरदान ये मांगा कि प्रभु मेरी मृत्यु भोले बाबा के पुत्र से हो, और भोले बाबा ने प्रण कर लिया था कि विवाह नहीं करेंगे। अब मेरे भक्त सभी बहुत परेशान हैं। समय व्यतीत होता चला गया। सभी करते क्या है बड़ी परेशानी, धीरे 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 आज भोले बाबा को जगाने के लिए सभी देवताओं ने सोचा भाई भोले बाबा तपस्या में लीन हैं, जब जग जाए तब कोई कार्य किया जाए। अब भोले बाबा को जगाने के लिए कामदेव को बुलाया गया। और जब कामदेव को बुलाया गया, कामदेव आए, कहने लगे प्रभु आदेश करो, एक काम करो, जाओ और जाकर के भोले बाबा को जगा दो। कामदेव मेरे भक्तों गए। जब ही भोले बाबा को जगाने के लिए कुसुम का बाण चलाया, भोले बाबा की नींद खुल गई, तीसरा नेत्र खुला, जल करके कामदेव भस्म हो गए। जिस समय कामदेव जल करके भस्म हो गए, मेरे भैया बताया जाता है उसी समय सुखदेव जी ने प्रश्न किया प्रभु ये बताओ भोले बाबा के पास ये तीसरा नेत्र कहां से आया? तो कहने लगे सुनो, भोले बाबा के पास में तीसरा नेत्र कहां से आया? बताया जाता एक बार आदि शक्ति माता ने क्या किया, क्या कि आदि शक्ति ने खेल रचाया, आदि शक्ति ने खेल
आदिशक्ति ने खेल रचाया, आदिशक्ति ने खेल रचाया। ब्रह्मा 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 विष्णु महेश बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया। माता आदिशक्ति ने एक बार खेल रचाया और उसमें तीनों देवताओं को बनाया, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। जब तीनों देवता बनाए गए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उत्पन्न होकर के ब्रह्मा जी आए, अपनी मैया से पूछने लगे, मम्मी ये बताओ हम तो आ गए लेकिन पापा कहाँ हैं? कहने लगी, भैया ज्यादा चक्कर में ना पड़ो पापा के, पापा कहीं गए होंगे, नहीं पता का नहीं, बताओ कहाँ है। जिद कर दी ब्रह्मा जी ने, नहीं माने तो ब्रह्मा जी पिता का पता लगाने के लिए चले हैं। जिस समय पिता का पता लगाने के लिए गए, चलते चले गए, पिता का पता नहीं लगा पाए। मैया ने देखा बड़ा समय हो गया, तो आदिशक्ति ने क्या किया, अपनी एक पुत्री को भेज दिया। और जब पुत्री ब्रह्मा जी का पता लगाने के लिए गई तो ब्रह्मा जी रास्ते में बैठ गए थे, और देखा क्या कि ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो उसने कहा, भैया चलो, कहा ऐसे नहीं चलेंगे, तुम झूठ बोलो कि हमें भगवान के दर्शन होंगे, कहा ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? कहा या तो तुम हमारे साथ में निवास करो तब कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने उसके साथ में निवास किया, अपनी बहन के साथ में निवास किया, और भगवान की ऐसी कृपा वहां पर फिर एक पुत्री का जन्म हो गया। और जब पुत्री का जन्म हुआ तब बड़ा गजब हो गया। इधर से गए थे तो उधर से आ रहे हैं तीन, ब्रह्मा जी, माता और साथ में वो लड़की भी चली आ रही है। जिस समय आई हुआ क्या, मेरे भैया, मैया ने देखा, अपने मन में मैया चकरा गई, कहने लगी, ब्रह्मा हमने दो लोगों को भेजा है, तीसरी लड़की कहाँ से आ गई? और मैया बोल पड़ी, ब्रह्मा जी सुनो, अरे हमने दो को भेजा कैसे तीन हो गए? ए ब्रह्मा, मैया बोल पड़ी, अरे हमने दो को भेजा कैसे तीन हो गए, कैसे तीन हो गए? और बोली मैया बानी ब्रह्ममली हो गए। हमने दो को भेजा, हमने दो को भेजा कैसे तीन हो गए, कैसे तीन हो गए? बोली मैया बानी ब्रह्ममलीन हो गए, ब्रह्ममलीन हो गए। काय कैसे हो गए तीन? ब्रह्मा जी सोचे कहाँ कहें, तब तक मैया ने अपना कैमरा चालू किया। क्या किया कि तब मैया देखे धरि ध्याना, ब्रह्म जो कीन चरित सब जाना। मैया जान गई, कहने लगी, ब्रह्मा तुमने अच्छा नहीं किया, बहन को नारी बनाया, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। और ब्रह्मा जी को मैया ने श्राप दे दिया, क्या कि पूजे जाऊ जगत माना ही, ओ मैया श्राप दी श्राप दे दिया। मैया ने कहा, ओ पूजे जाऊ, अरे पूजे जाऊ जगत माना ही, मैया श्राप दी
श्राप दे दिया, ए ब्रह्मा जाओ अपूजनीय हो जाओ। और प्रमदड़ी सोहन लाल यादव गौरिया का पुरवा, उनकी ओर से 101 रुपए का दान आया। बाकी बिहारी सरकार सदांग संग्रह सुख शांति प्रदान करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और मेरे भैया, संसार में पूजा करवाना या अपमान करवाना ये सब आप पर निर्भर करता है। हाँ, जैसा बनोगे वैसा सम्मान होगा। अगर सोचो कि हमें सम्मान पाना है भैया, तो पहले सम्मान देना सीखो। सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए प्यारे बताया जाता है और कहा जाए, इतना ही नहीं भैया, सम्मान पाने के पात्र भी बनना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे प्रधान जी से चाहे जितनी दोस्ती हुए, लेकिन दादा अगर पात्र नहीं हो तो कॉलोनी मिली ना, फिर कॉलोनी का धर दिया वाला तुम्हारा रसनों कांड न बनी कहीं भैया, तो सब कुछ है ये। और इतना ही नहीं, सम्मान के लायक जो नहीं बनता, सुना होगा बहुत जने कहा करत, भैया कहा करी हम तो समाज में सबका बड़ा सम्मान करी, लेकिन हमार कोई नहीं सम्मान करत। दादा सम्मान काहे करें हम? कोई सुने बहुत माताएं कहा करती, दीदी कहा करी हम अपनी सास की बहुत सेवा करें, लेकिन हमारी बहुरिया दादा उठे पानी नहीं दिया था। इतना ही नहीं, देखा होगा सम्मान पाने के अगर पात्र नहीं बनोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। एक बार की बात बताएं, एक भैया जी नए नए अपने ससुराल गए दादा। हाँ, नए नए ससुराल गए इस भिलवल चौराहा, बढ़िया 1200 के पैंट, 1800 के बनियान पहन लीजिए, भर निकल पड़े गाड़ी से। और दादा ससुराल के बाहर निकले, गांव में प्रवेश किया, 3-4 माताएं बैठी थी, कहने लगी जो भाई कोनो पहुनवा बड़े जोर से गवा है। और देखा होगा भैया, चाहे पहुना सब कहूँ गाड़ी धीरे चलावे, लेकिन ससुराल में दादा फिर कहाँ धीरे चले। हाँ, इसलिए भर से निकले, कहने लगी दीदी तुमका नहीं पता ये फलाने कर फलनवा दवा दो बड़कवा वाला से लेकिन। हाँ, तो गई गांव कहने लगी दीदी दीदी किनका कहने बताओ, बर जाओ का पहल दिन दमाद आवा और बनियान पहने चलावा। हाँ भाई, तो बेचारे बड़ी मेहनत करें, बंधन के गए कि हो सकता सम्मान हो, लेकिन भैया जब सम्मान पाने के पात्र नहीं हो तो सम्मान मिलेगा कहाँ से? ब्रह्मा जी को मैया ने श्राप दे दिया, ब्रह्मा जाओ अपूजनीय हो जाओ। अब माता ने गायत्री को श्राप दे दिया, ए गायत्री तुम भाई की नारी बने, इसलिए जाओ तुम्हें श्राप देते हैं। क्या कि 5 पतिन की बनी हव नारी। माता ने श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते, 5 पतियों की नारी बन जाओ। जब इतने वचन कहे गजब हो गया, तो मैया को श्राप दे दिया। गायत्री ने भी कहा, ए माता कि 5 पतिन की बन बाय नारी। गायत्री ने कह दिया सुनो 5 पतियों की नारी बन जाऊंगी, लेकिन माता तुम 5 की अब श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते, 5 पतियों की नारी बनो। कहा मंत्र इतना ही होगा, अम्मा हो रही हो, हिया हो मदर हुआ हो, जो मदर इल्ला है, हिया हो सास हुआ, हिया मम्मी हुआ सास बन जाओगी, इतना ही अंतर होगा। मेरे भक्तों वही आकर के आगे कुंती और द्रौपदी बनी है। इसलिए ब्रह्मा जी अपूजनीय हो गए। ब्रह्मा जी के बाद में मैया ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी क्या है हमें नारी बनाओगे? कन्ना जला करके राख कर दिया। बारी आ गई शंकर जी की, कहने लगे बेटा हमें नारी बनाओगे? शंकर जी कहने लगे, मैया एक बात पूछे का क्या? कहा ये जो 2 ढेरी पड़ी ये कौन है? कहा ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। कौन? कहा ये है ब्रह्मा और बगल में है विष्णु। कहा मैया इनको जलाया क्यों? कहा इन्होंने हमें नारी नहीं बनाया इसलिए। कहा मैया जलाया कैसे? कहा हमारे पास तीसरा नेत्र है। तो
भोले बाबा कहे लग दादा तीसरा नेत्र मैया के पास अगर मैंने ना किया तो तीन लोगन की टीम ऑल आउट, इसलिए अगर मैंने मना किया तो मैया जला देंगी। भोले बाबा कहे लग पहले 315 हाथे में तो बात करत बने दादा। हाँ तो मैया से कहने लगे ए माँ एक काम करो, क्या आज भोले बाबा मैया से बोल पड़े ए माँ कि प्रथमा ये नैना मांगे कहा ए माँ हो प्रथमा ये नैना मांगे दीजे, फिर भाई ने पहले नैना दे दो फिर मेरे भाइयों को जिंदा कर दो तब तुमसे बात करेंगे। मैया ने संकल्प कर दिया, नैना भोले बाबा के पास में आ गया, भाइयों को जिंदा कर दिया। तो भोले बाबा कहने लगे मैया अब न बनेबे, यही तन से और रही बे बहुत दूरी, तन बदलो तो कामना पूरी। हे माँ ये अपना शरीर बदल दो तो हम तुम्हारे साथ में निवास कर लेंगे। आज भोले बाबा ने जिस समय इतने वचन मैया से कहा तो मैया सती होकर के पुनः पार्वती बनी है। आज भोले बाबा का विवाह होगा। इधर इस प्रकार से भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया। भस्म करने के बाद में भोले बाबा से सभी ने कहा प्रभु शादी कर लो भाई, उम्र ज्यादा हो रही है। इसलिए भोले बाबा ने कहा विवाह नहीं करना, कहा एक लड़की मर जाएगी तुम्हारे लिए। जब भोले बाबा से कहा ठीक तो जाओ पहले परीक्षण करके आओ, और परीक्षण करने के लिए सप्तऋषियों को भेजा गया। सप्तऋषि आए, कहने लगे बिटिया काहे को शरीर जला रही हो, किनके लिए? तो कहा हम भोले बाबा की दुल्हन बनना चाहती हैं। जो भोले बाबा का नाम सुना सप्तऋषि कहला देखो बिटिया, अरे किसी नीक के साथ में शादी करती है, अच्छे के साथ में है, काला कलूटा कबो न बताओ, क्रीम पाउडर भस्म लगाए घुमा कर ऐसे के साथ में शादी करोगी? कहने लगी ज्यादा ना बताओ, और हमारा जो विश्वास है। तो मैया बोल पड़ी क्या हमारी अगर शादी होगी तो सिर्फ भोले बाबा के साथ में। बोली क्या बोली, और बोल पड़ी मैया कि भोला को, हाँ अरे भोला को दूल्हा बनाऊंगी, अरे वरना कंवरी मरी जाऊंगी, भोला को दूल्हा बनाऊंगी, वरना कंवरी मरी जाऊंगी। मैया बोल पड़ी हे बाबा तुम तीन लोग आए हो ना, सुनो भोला को, हाँ भोला को दूल्हा बनाऊंगी, वरना कंवरी मरी जाऊंगी, भोला को दूल्हा बनाऊंगी, वरना कंवरी मरी जाऊंगी, भोला को दूल्हा बनाऊंगी, वरना कंवरी मरी जाऊंगी। मैया बोल पड़ी ऐसा ही नहीं, हम अगर विवाह करेंगे तो भोला ही बाबा से करेंगे। क्यों? हे भोला के चरणन की बन बे जोगिनिया, भोला के चरणन की बन बे जोगिनिया, भोला के चरणन की बन बे जोगिनिया। और उन्हीं से
से मंगिया भराऊंगी वरना कवारी मर जाऊंगी कहने लगी भोला बाबा के साथ में विवाह करेंगे। बार बार जीत किया तो कहने लगी बिटिया ठीक है, तुम्हारा अटल विश्वास सत्य होगा और तुम्हारा विवाह भोले बाबा से ही होगा। इतना वचन कहने के बाद में आज सप्तऋषि चले आए का भोले बाबा बिटिया बहुत कट्टर है, बियाह करी तुम्हारे साथ नहीं करी ना। ठीक भाई। तो उसी समय महाराज हिमांचल जब अपनी बिटिया को बुलाने आए तो बिटिया घर चले गई और भोले बाबा के यहाँ पर टीका आया है। जिस समय टीका भोले बाबा के पास में आया और भोले बाबा ने उस टीका को लिया, भोले बाबा पर लगन चढ़ी, टीका चढ़ा तो भोले बाबा ने भैया उधर से उनको प्रसाद के रूप में राख थोड़ी थोड़ी दे दी, भभूति। जब भभूति दे दी हुआ क्या, तो पंडित जी ने लिया तो कहने लगी भाई बड़ी अच्छी बात, भगवान की हक प्रसाद मिला तो गए अपने घर में धर दीन जाए। और दादा जो नौ ठाकुर का लग राख साख हम का करी तो हमारे घर में खुदे तनी राख भरी आए हमारी नवीन बद न जाने कतनी राख घर में इकट्ठा कर दी, राख का करी। भोले बाबा की उस राखी का अपमान कर दिया तो भोले बाबा ने अपनी माया दिखा दी। दादा क्या दिखाया, भोले बाबा ने माया ये दिखा दी कि नौ ठाकुर जो अपने घर का गए दादा तो नौनिया बड़ी परेशान, जहाँ जाए दादा तहाँ कर राखे राख देख परे दाली बनावे दाली में राखी भात बनावे भात दादा ऊपर नीचे जहाँ जा तहाँ राखी नौनिया रोवे बड़े जोरन जोरन गाला का करी दादा रोने लगी, कहने लगी प्रभु कि गजब कर राखी हाय दैया दैया गजब कर रोवे बड़े जोरन जोरन काला दादा का करी गजब करे।